10 मुहर्रम यानी यौम आशूरा इस्लाम में बहुत अहम दिन है, लेकिन इसको लेकर कुछ लोगों के मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि क्या इस दिन कोई खास नमाज होती है, क्या इसे शिया मुसलमान पढ़ते हैं, क्या हदीसों में इसका जिक्र है और अगर होती है तो उसका तरीका और नियत क्या होती है। चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में और इस्लामी स्कॉलर्स की रोशनी में। सबसे पहले समझिए कि कुरान और सही हदीस में 10 मुहर्रम की कोई फर्ज, सुन्नत या वाजिब नमाज का सीधा जिक्र नहीं है। हदीस में ये जरूर है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम को रोजा रखने की हिदायत दी और कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह रोजा पिछले साल के गुनाहों का कफ्फारा बन जाए। लेकिन नमाज के बारे में कोई खास हुक्म नहीं दिया गया है। हालांकि कुछ स्कॉलर्स नफली नमाज का जिक्र करते हैं। हालांकि कुछ इस्लामी किताबों में ऐसी नफल नमाज का जिक्र मिलता है जो सिर्फ सवाब की नियत से पढ़ी जाती हैं। जैसे किताब अल-गुनिया और मकामात मजहर में मिलता है कि जो शख्स 10 मुहर्रम को 4 रकत नमाज पढ़े, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 11 बार सूरह इखलास, अल्लाह उसके पिछले 50 साल के गुनाह माफ कर देता है। मगर ध्यान रहे, ये हदीस ज़ईफ यानी कमजोर मानी गई है और इमाम नववी, इब्न तैमिया जैसे बड़े मुहद्दिस इसे शरीयत में मानने नहीं मानते। इसलिए सुन्नी उलेमा कहते हैं इससे पढ़ सकते हैं, मगर इसे शरई का हिस्सा या जरूरी अमल ना समझें। ये इबादत के तौर पर है, बिदअत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं शिया समुदाय की। शिया मुसलमान आशूरा को एक आज़ादारी का दिन मानते हैं, ना कि कोई जश्न या आम इबादत का। वो इस दिन ताजिया, मातम, नोहा और मरसिया के जरिए इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद करते हैं। हाँ, शिया घरों और इमाम बाड़ों में इस दिन एक खास दुआ पढ़ी जाती है। ये कोई नमाज नहीं बल्कि एक सलाम और दुआ है जिसमें इमाम हुसैन और उनके साथियों को सलाम पेश किया जाता है और यजीद और उसके साथियों पर लानत की जाती है। इस दिन रोजा रखना शिया समुदाय में आम नहीं है, क्योंकि वो इस दिन को सिर्फ गम और इबादत का दिन मानते हैं। कई शिया उलेमा ये भी कहते हैं, हम किसी खास नमाज की हिदायत नहीं देते, लेकिन जो भी इबादत हो वो सच्चे दिल और अदब से होनी चाहिए। अगर आप 10 मुहर्रम को खुद की नियत से कोई नफल नमाज पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इसका तरीका ये हो सकता है, मैं 2 रकात नफल नमाज पढ़ता हूँ सिर्फ अल्लाह की रजा और आशूरा की बरकत के लिए। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 3 या 11 बार सूरह इखलास पढ़ सकते हैं। नमाज के बाद दुआ करें, दुरूद शरीफ पढ़ें और इमाम हुसैन की शहादत को याद करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे और तौबा करें। इसे शरीयत से साबित फर्ज या सुन्नत की तरह ना समझे, बल्कि एक इखलाक से भरी इबादत समझे बस। सुन्नी स्कॉलर्स कहते हैं कोई शरीयत में साबित नमाज नहीं है, लेकिन नफल इबादत, कुरान की तिलावत, दुआ और रोजा रखना ये बहुत अफजल है। शिया स्कॉलर्स कहते हैं इस दिन गम, इबादत और याद है। ज़ियारत पढ़ें, सब्र करें और हुसैनियत को दिल से महसूस करें। मतलब नियत साफ हो तो इबादत में सवाब ही सवाब है। किसी भी अमल को शरीयत का हिस्सा ना बनाएं, बस इखलास के साथ अंजाम दें। तो आशूरा की नमाज को लेकर हकीकत यही है, कोई फर्ज या वाजिब नमाज नहीं, लेकिन अगर आप नफल नमाज पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।